disk. We were doing the external hardware system of computer. So now next is external hard disk. Hard disk Hard disk is the most commonly used secondary storage device. जो हार्ड डिस्क है वो किस लिए यूज़ होती है? स्टोरेज के लिए यूज़ होती है. हमारे सिस्टम में जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं दैट इज़ ऑल गोइंग एंड स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क. इट इज़ अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस. ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है. इट यूजेस मैग्नेटिक स्पॉट्स टू रिप्रेजेंट बिट्स. ये जो है क्या यूज़ करती है? मैग्नेटिक स्पॉट्स यूज़ करती है बिट्स की फॉर्म में, और ये डाटा अपने हार्ड डिस्क के अपनी स्टोरेज के अंदर सेव करती है. किस फॉर्म में? बिट्स की फॉर्म में. बिट्स इज़ अ स्मॉल यूनिट ऑफ स्टोरेज. देन presence of magnetic spots represents 1 and its absence represents 0. बिट्स क्या होते हैं? या 1 होता है या 0. बिट्स का मतलब क्या होता है कि हम जो मैग्नेटिक स्पॉट जहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे 1 है, एंड जहाँ पे नहीं प्रेजेंट दैट इज़ 0. देन इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा अप टू 4 TB और 8 TB और 16 TB. अलग अलग स्टोरेज, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, अलग अलग कैपेसिटी की हार्ड डिस्क मार्केट में अवेलेबल होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी ज़्यादा स्टोरेज आपको कैपेसिटी चाहिए और कितनी बड़ी हार्ड डिस्क आप अपने सिस्टम में लगवाना चाहते हैं. तो इसकी ये यूनिट्स होती हैं. जैसे आपकी यूनिट्स होती हैं किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, तो कंप्यूटर का डाटा मेजर करने के लिए यूनिट्स होती हैं. दैट इज़ 4 TB, 8 TB एंड 16 TB टेराबाइट्स. तो इतनी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं. हार्ड डिस्क आर ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह की हार्ड डिस्क होती हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड इंटरनल हार्ड डिस्क. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या होती है? इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द CPU बॉक्स एंड कनेक्टेड विद द केबल्स. ये एक तरह का स्मॉल रेक्टेंगुलर स्मॉल बॉक्स होता है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, एंड दैट इज़ कनेक्टेड विद द CPU थ्रू केबल्स. वायर के थ्रू ये कनेक्टेड होता है हमारे सिस्टम के साथ. एंड इंटरनल हार्ड डिस्क क्या होती है? इट इज़ प्लेस्ड एंड कनेक्टेड इनसाइड द CPU बॉक्स. ये कहाँ पे होती है? हमारे CPU बॉक्स के अंदर होती है. दैट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट. एंड देन वी हैव कंपैक्ट डिस्क. CD is an optical storage media that is usually used to store games and music. ये जो CD है आपने देखी होगी राउंड CD, and that is mainly used to store games and music. ये हम ज़्यादा बड़ी CDs अवेलेबल नहीं होती बिकॉज इसका एक न्यू वर्जन आ गया है. द DVDs आ गई हैं, ब्लू-रे डिस्क आ गई हैं जिनके अंदर और भी ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने के लिए. तो CD इज़ अ स्मॉल वर्जन. इसके अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है? A standard CD can store up to 783216000 bytes. मतलब 700 MB का डाटा एक सिंपल जो CD है वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है. इतना उसके अंदर कैपेसिटी होती है. CD drives that are placed inside the CPU box are required to read and write CDs. आपने कभी सिस्टम के अंदर देखा होगा CD ड्राइव्स होती है जिसके अंदर हम CD डालते हैं. आपके घर में कोई VCR या फिर कुछ इस तरह के CD ड्राइवर्स होते हैं जिसके अंदर हम CD प्ले करते हैं. तो उसमें आप क्लिक करते हैं, एक ट्रे सी निकल के बाहर आती है, आप उसमें CD इंसर्ट करते हैं एंड देन आप क्लिक करते हैं, वो ट्रे अंदर चली जाती है एंड देन यू कैन प्ले द CD. सेम लाइक दैट CPU के अंदर भी होता है. CD ड्राइवर्स होते हैं जिसके अंदर हम CPU रखते हैं एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम टू रीड और राइट CD. रीड मतलब उस CD को पढ़ना एंड राइट मतलब उसमें कुछ और स्टोर करना. अब CD भी आगे 2 टाइप्स की होती हैं, CDR एंड CDRW. CDR मतलब रीराइट. CDR इज़ राइटेबल, इट इज़ रिकॉर्डेबल एंड राइट वंस फॉर्मेट. मतलब एक बार इसमें लिख दिया तो वो ही रिकॉर्ड होता है. इसको हम रीराइट नहीं कर सकते, मतलब पहले वाला डिलीट करके हम न्यू उसमें डाटा एंटर नहीं कर सकते. एक बार जो हमने डाटा इसमें डाल दिया दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, वो हम उसको इरेज नहीं कर सकते हैं. एंड CDRW, CD रीराइटेबल इज़ क्या है? इसके अंदर एक बार हम डाटा डाल दिए उसको इरेज करके हम फिर उसको दोबारा भी उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं. दैट इज़ CD रीराइटेबल. सो दीज आर गेटिंग यूज नॉर्मली दीज डेज. CD रीराइटेबल एंड CDR. कई होते हैं जैसे एक नॉर्मल सिंपल सा एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने अपना कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई अपना फार्मूला है वो सेंड करना है किसी दूसरी कंपनी के पास, तो वो क्या करेंगे? सिंपल CD दे कैन यूज़, उसमें अपना डाटा रिकॉर्ड किया एंड देन दे कैन सेंड, क्योंकि उसमें कोई उसने चेंजेस नहीं करने हैं. दैट हैज़ टू बी जस्ट सेंड. तो वो थोड़ी चीप होती हैं. एंड रीराइटेबल क्या होती है? उसमें हम इरेज कर सकते हैं एंड देन दोबारा उसमें हम कुछ और भी डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं. डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क.
DVD इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया एंड लुक्स लाइक अ CD। DVDs होती हैं वो भी CD की तरह ही दिखने में आती हैं। आपने देखी होंगी, आप मूवीज़ की बहुत सारी DVDs अवेलेबल है मार्केट में, दैट यू वुड हैव ऑलरेडी सीन द DVDs। इट स्टोर्स डाटा अप टू 4.7 GB। इसके अंदर 4.7 GB तक डाटा स्टोर होता है। दीज ऑल आर GB, TB, MB, दीज ऑल आर द स्टोरेज यूनिट्स ऑफ स्टोरिंग डाटा। जो हम डाटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो उसकी ये यूनिट्स हैं। ये जो आपने अभी यहाँ पे पढ़ा था TB, एंड यहाँ पे पढ़ा था आपने बिट्स, यहाँ पढ़ा MB, एंड देन आपने नीचे अब यहाँ पे आया GB। दैट ऑल आई विल गिव यू अ चार्ट जिसके अंदर इस सब यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। सो जो DVDs है उसमें 4.7 GB का डाटा स्टोर हो सकता है सिंगल साइड पर, एंड 17 GB का डबल साइड पर स्टोर हो सकता है। दैट इज़ 7 टाइम मोर देन अ CD। एक CD के 7 टाइम्स ज़्यादा, CD से 7 टाइम्स ज़्यादा इसमें डाटा स्टोर हो सकता है। DVD ड्राइव्स आर रिक्वायर्ड टू रीड राइट DVDs। तो इसके लिए भी हमें DVD ड्राइवर्स चाहिए होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। जैसे CD ड्राइव्स होते हैं जिसके अंदर हम अपनी CD को डालते हैं, वैसे ही DVD ड्राइव्स होते हैं जिसके अंदर हम DVD को डालते हैं, विच लुक्स लाइक सिमिलर टू CD ड्राइव्स। वो भी देखने में क्या लगते हैं, CD ड्राइव्स की तरह ही लगते हैं। अब आगे DVDs हैं वो भी दो तरह की होती हैं। DVD-R दैट इज़ रिकॉर्डेबल अनरिटन वंस, सेम लाइक CD का CD-R जो थी वो भी इस तरह की थी जो कि एक ही बार रिकॉर्डेबल थी। DVD-R भी वंस रिकॉर्डेबल है एंड इसमें एक ही बार फॉर्मेट किया जा सकता है। वंस रिकॉर्डेड दे कैन नॉट बी एडिटेड, इरेज्ड और चेंज एंड फॉर द रेस्ट ऑफ इट्स डिजिटल लाइफ। मतलब उसकी जितनी भी लाइफ है उसके लिए हम उसको चेंज नहीं कर सकते। दैट इज़ DVD-R। एंड देन वी हैव DVD rewritable, that is data on this disk can be erased and recorded many times without damaging the medium। और रीराइटेबल में क्या होता है, हम डाटा को इरेज कर सकते हैं और उसमें दोबारा भी स्टोर कर सकते हैं उसके मीडियम को डैमेज किए बिना। तो DVD-R आपने देखी है, मूवीज़ की DVD होती है, देखिए है ना आपने। तो मूवीज़ की DVDs में आप कुछ अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो दैट इज़ DVD-R। उसमें एक बार लिखा गया तो दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, उसको हम दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते। एंड DVD-RW दैट आर नॉर्मली अवेलेबल। जैसे आप पेन ड्राइव्स होती हैं, आप पेन ड्राइव में डाटा स्टोर किया, एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रांसफ़र करना है, फिर उसको इरेज करना है, दूसरी दोबारा हमने करना है। तो इस तरह की DVDs भी अवेलेबल है मार्केट में। बट नॉर्मली DVD-RW आर नॉट गेटिंग यूज मच बिकॉज उससे ज़्यादा एडवांस मीडियम आ गया, हमारे पास पेन ड्राइव्स आ गई हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। दैन नेक्स्ट इज़ BD। BD इज़ Blu-ray disc। A Blu-ray disc is an optical storage media that can hold high definition data up to 25 GB। एक सिंगल लेयर के अंदर ये 25 GB तक का डाटा स्टोर कर सकती है। कितना, 25 GB। और इसमें क्या था, सिर्फ 4.5 GB, 4.7 GB था सिंगल साइड पे, और इसमें 25 GB है सिंगल साइड पर एंड 50 GB है, दैट इज़ ड्यूअल लेयर। मतलब दोनों साइड पे मिलाकर 50 GB तक का डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ Blu-ray disc इक्वल्स टू 10 रिकॉर्डेबल DVDs और 70 रिकॉर्डेबल CDs। तो इसका मतलब डाटा उसके 10 गुना है, DVDs के 10 गुना ज़्यादा डाटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। एंड देन वी हैव नेक्स्ट पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है, पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। आपने नॉर्मली अपने लाइफ में डेली यूज़ में बहुत बच्चे यूज़ करते हैं, आपने देखी होगी फ्लैश ड्राइव्स होती हैं। एंड इट इज़ स्मॉल इन साइज़, छोटी होती हैं, स्क्रैच रेजिस्टेंट, इस पर कोई स्क्रैच नहीं पड़ता। जो DVDs हैं, CDs हैं, अगर उन पर ज़रा सा भी स्क्रैच पड़ जाए तो वो अच्छी तरह से वर्क नहीं करती, बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। लेकिन पेन ड्राइव में इस तरह का कुछ नहीं होता। इसमें डाटा इजी टू कैरी, आसानी से कैरी कर सकते हैं, डाटा को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। एंड इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, 64 MB टू 512 GB। मतलब ये छोटी छोटी पेन ड्राइव्स भी आती हैं, 64 MB तक की छोटी पेन ड्राइव्स होती हैं, 1 GB 2 GB की भी आती हैं, एंड 4 GB की नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है। एंड 512 GB मतलब 512 GB तक का भी डाटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है, इतनी हैवी पेन ड्राइव्स भी आती हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू USB। USB क्या होता है, एक काइंड ऑफ केबल पोर्ट होता है जिसके अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर पोर्ट होता है CPU बॉक्स के अंदर। इट इज़ अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइजेस। और जो पेन ड्राइव्स हैं वो अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है मार्केट में। एंड देन वी हैव हियर मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है साइज़ में, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, मतलब पेन ड्राइव से भी छोटा होता है। एंड दैट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टोर डाटा। इट इज़ जनरली यूज इन मोबाइल फ़ोन्स। मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ होता है। आपने देखा होगा डाटा कार्ड
देखा होगा, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको डाटा कार्ड बोलते हैं। अपने कंप्यूटर में मोबाइल फ़ोन्स में इसको स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। डिजिटल कैमराज में यूज़ होता है, प्ले स्टेशन में यूज़ होता है, और इस तरह की अलग अलग डिवाइसेस में यूज़ होता है। हम डाटा स्टोर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। देन वी हैव फर्दर मॉनिटर, दैट यू नो वेरी वेल। मॉनिटर आपने सिस्टम, अपने मॉनिटर के बिना आपका सिस्टम चलेगा? जब आपको कुछ दिखेगा नहीं तो आप क्या करोगे? तो दैट इज़ द मेन हार्डवेयर दैट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न स्क्रीन। इट शोज़ व्हाट यू टाइप और ड्रॉ। आप जो भी सिस्टम में टाइप करते हैं, जो भी कुछ ड्रॉ करते हैं, वो सारा कुछ वो दिखाता है। मॉनिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड वीडियो। मॉनिटर को वीडियो भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल मतलब दिखना, डिस्प्ले मतलब दिखाना, मतलब एक विजुअल, एक इमेज क्रिएट करना, दैट इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देन मॉनिटर्स रेंजेस इन साइज फ्रॉम 19 इंचज़ अप टू 34 इंचज़। मॉनिटर्स के अलग अलग साइज़ अवेलेबल हैं। 19 इंचज़ से लेकर 34 इंचज़ अलग अलग साइज़ अवेलेबल है मार्केट में, जिसको यूज़र जो भी साइज़ चाहिए हो वो ले सकता है। एंड देन नॉर्मल जो है रिकमेंडेबल साइज़, मतलब जो नॉर्मली हमें ज़रूरत होती है, 15 टू 24 इंच का जो साइज़ है, दैट इज़ ओके, दैट इज़ स्टैंडर्ड साइज़ हम बोलते हैं उसको। दैट इज़ ओके फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू वर्क, अ यूज़र के लिए। Then there are two types of mainly monitors. Then one is LED and then is LED and LCD. That is liquid crystal display and light emitting diodes. तो नॉर्मली अभी एट प्रेजेंट LEDs ज़्यादा चल रही हैं, उनमें ज़्यादा हाई डेफिनेशन होती है, उनकी हाई क्वालिटी होती है। एंड उससे पहले था कैथोड रे ट्यूब। आपने देखा होगा बड़े बड़े सिस्टम्स होते थे, मोटे मोटे से हैवी से सिस्टम होते थे, कंप्यूटर मॉनिटर्स होते थे। तो अब वो नॉर्मली यूज़ नहीं हो रहे कैथोड रे ट्यूब्स, अब हम LEDs या LCDs यूज़ कर रहे हैं। देन वी हैव हियर नेक्स्ट स्पीकर। दिस साइड वी हैव स्पीकर्स आर यूज टू हियर साउंड इफेक्ट और लिसन टू द म्यूजिक। दिस ऑल यू नो वेरी वेल स्पीकर्स के बारे में। देन वी हैव प्रिंटर। प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन दैट यू सी इन द मॉनिटर। जो आप मॉनिटर पे चीज़ देखते हैं, आप उसको पेपर पे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर यूज़ करना पड़ेगा आपको। And then we have projector. It projects images or videos from computer on a screen. एक बड़ी सी स्क्रीन पे अगर हमने अपनी फॉर एग्जांपल मुझे अपनी बुक जो है, आई वांट टू शो दैट टू ऑल एंड आई वांट टू डिस्प्ले दैट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, तो मैं एक प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकती हूँ। मैं प्रोजेक्ट दैट इज़ प्रोजेक्टर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल हार्डवेयर्स। हमने आज अब तक क्या कर लिए, सारे एक्सटर्नल हार्डवेयर्स कर लिए कंप्यूटर के, एंड टुमारो वी विल डू द रेस्ट इंटरनल हार्डवेयर्स। सो आई थिंक दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। You all have to read it carefully. Then tomorrow we will do this portion, internal hardware. Okay, thank you everybody.